अगर आप भी दूध की बलाई से मक्खन निकालना चाहते हैं तो फिर आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम दूध की बलाई को जमा करके उससे मक्खन निकालेंगे और फिर हम उससे मक्खन को गर्म करने के बाद देसी घी बनाएंगे। तो ये देसी घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। घर का बना हुआ देसी घी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप भी दूध की बलाई को जमा करते हैं और उससे फिर आप मक्खन निकाल लें या देसी घी बना लें तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है। ना तो आपके बर्तन काले होंगे, ना जलेंगे, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलें फिर बलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी तक का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बलाई तकरीबन 15 दिन की मैंने जमा की थी, और ये बलाई जो है ये अपनी असली कंडीशन में नहीं है। बलाई को मैंने गर्म किया था और उसमें जैसे दूध को हम जाग लगाते हैं यानी कि दही जमाते हैं, तो उस तरीके से बलाई को हमने नीम गरम सा गरम कर लेना है और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने दही का शामिल करके मिक्स करके इसको जाग लगा दी थी। जैसे हम दूध को जाग लगाते हैं दही बनाने के लिए, इसी तरीके से ही हमने इसको जाग लगानी है और तकरीबन 5-6 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। तो अब हम इससे निकालते हैं मक्खन। तो मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए थे, यानी कि हाफ़ इसको कर लिया है। आधा मैं इसमें डालूँगी ग्राइंडर में। तो ये देखें, यहाँ पे ये बलाई जो है ये जमी हुई बलाई यानी कि जिसको हमने जाग लगाई थी, इसको हमने ब्लेंडर में डाल देना है। और अब हम इसमें डालेंगे ठंडा यख पानी, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, मैं गर्मियों में बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ठंडा यख पानी डालना है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि चिल वाटर जिसे कहते हैं उस तरह का पानी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यख ठंडा पानी इसमें डाल रही हूँ। अगर आप सर्दियों में बनाएंगे तो फिर आपने इसमें गर्म पानी शामिल करना है, ठीक है। मैंने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया था, और ब्लेंड करने के बाद मैं इसको एक बर्तन में निकाल रही हूँ। तो आप देखें, यहाँ पे जो मक्खन है वो उसकी सरफेस पे आ चुका है और जो लस्सी है वो अलहदा हो चुकी है। तो ये देखें, ये मक्खन का गोला सा बन चुका है, बहुत थिक है ये। तो हम इसको लस्सी से अलहदा कर लेते हैं। जितना भी मक्खन होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, तो आपने उसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। हाथों की मदद से आप इसको इकट्ठा करें और यूँ दबा दबा के उसके अंदर जो लस्सी मौजूद है उसको निकाल लें। लस्सी को आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि इससे आपने मज़ेदार सी बेसन की कड़ी बना लेनी है। तो आज आपकी ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि क्या पकाना है आपने। तो यहाँ पे हमने दोबारा से जो बची हुई हमारे पास बलाई थी उसको ब्लेंडर में डालना है और फिर यख ठंडा पानी इसमें शामिल करना है, और दोबारा से हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें ब्रेक भी ले सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्लेंडर चलाएं, फिर इसको बंद करें, फिर ब्लेंडर चलाएं और इसको बंद करें। 2 मिनट लगेंगे और मक्खन जो है वो सरफेस पे आ जाएगा और लस्सी जो है वो अलहदा हो जाएगी। तो ये देखें, ये दोबारा जो मैंने बलाई डाली थी ये उससे मक्खन इतना सा निकल आया है। तो आपने सारा मक्खन जो है वो जमा करना है, और जमा करने के बाद आपने चूल्हे पे रख देना है, ठीक है। तो ये जो कढ़ाई है इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और लो फ्लेम पे हम इसको गर्म करेंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मक्खन जो है ये पिघलना शुरू होगा। आप इसको स्पून से चलाते रहें और हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ये सरफेस के साथ लग जाएगा तो फिर जलने का ख़दशा भी होता है, और फिर देसी घी में से जली हुई स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे सारा मक्खन जो है वो मेल्ट हो चुका है तकरीबन। देसी घी में से मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू आने के लिए आप इसमें 2 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि जब हम दूध को बॉयल करते थे तो उसमें इलायची हम उसी वक्त ही डाल देते हैं, तो ये मुझे इसमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं अब इसमें शामिल करूं इलायची। तो अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप इसमें इलायची और लौंग शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें, देसी घी जो है वो सरफेस पे आ चुका है और छाछ जो है वो पैंदे के साथ लग चुका है। तो अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हमने छान लेना है, ठीक है। देसी घी को मैंने इस बॉक्स में निकाल लिया है और इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी। और ये देखें, ये छाछ है, ये भी आप इसको चीनी के साथ अब इसको खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगेगी। और ना ही तो हमारा बर्तन जला है और ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बल्कि कम मेहनत में ये मज़ेदार सा देसी घी आप घर पे बना सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।